राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ योग की चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति। यह योग व्यक्ति के जीवन के मूल आधार यानी घर, माता, मानसिक शांति, संपत्ति, शिक्षा और आंतरिक संतुलन, इन सभी पर गहरा प्रभाव डालता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे कष्ट होता है। मेहनत करता हूं और मैं इसलिए बनाता हूं कि आप ज्योतिष को जितना आसानी से समझ सकें उतना बेहतर होगा। अपने कुंडली पर खुद विचार कर पाएँ, ये एक तभी चीज़ संभव है जब ध्यान दिया जाए। तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें ज्योतिष को, इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चौथा भाव क्या है इसको समझिए। ज्योतिष में चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। यह कहलाता है कि यह दर्शाता है माँ का स्नेह और स्वास्थ्य, घर का वातावरण, भूमि वाहन संपत्ति, मन की शांति और स्थिरता, प्रारंभिक शिक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, यानी यह हमारे जीवन की जड़ है। सूर्य का स्वभाव जो होता है, सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, आत्मा का कारक है, पिता का प्रतिनिधि है, अधिकार, अहंकार, आत्मसम्मान। जब सूर्य चौथे भाव में आता है, घर में अधिकार की भावना बढ़ती है। व्यक्ति अपने घर में नेता बनना चाहता है। माँ के साथ संबंध कभी कभी दूरी और कठोरता आ सकती है। घर में गर्म वातावरण व तनाव बन सकता है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी, प्रशासन या उच्च पद प्राप्त करता है। संपत्ति में वृद्धि होती है। समाज में सम्मान मिलता है। बुध का स्वभाव चौथे भाव में क्या होता है इसको भी समझें। तो बुध है बुद्धि का संवाद यानी तर्क, शिक्षा, लेखन, व्यापार, मानसिक चपलता। चौथे भाव में बुध व्यक्ति को मानसिक रूप से तेज बनाता है, शिक्षा में सफलता देता है, घर में बातचीत और समझदारी बढ़ाता है, व्यक्ति को रियल एस्टेट, शिक्षा या लेखन से लाभ दे सकता है। सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हैं तो क्या होता है, जब सूर्य और बुध साथ आते हैं तो बनता है बुध आदित्य योग। यह योग तेज बुद्धि देता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है, वक्ता बनाता है। तो चौथा भाव सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव, इसका क्या फल है, यानी अब समझते हैं हम जब ये दोनों चौथे भाव में मिलते हैं तो क्या होता है। मानसिक स्थिरता की बात करें तो व्यक्ति बहुत सोचने वाला होता है, हर चीज को एनालाइज करता है, समझता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी होती है, मानसिक बेचैनी हो सकती है, सकारात्मक स्थिति में तेज दिमाग, गहरी समझ, स्ट्रांग मेमोरी। माता के संबंध, माता के साथ कैसे संबंध होते हैं इसको समझेंगे। तो माँ बुद्धिमान या प्रभावशाली हो सकती हैं, लेकिन सूर्य की वजह से ईगो क्लास हो सकता है। तो ईगो रहेगा, ये समझिए। दूरी यानी दूरी रह सकती है, दूरी होना संभव है। यदि योग शुभ हो तो माँ से मार्गदर्शन मिलता है, माँ शिक्षित और सहायक होती है। घर और परिवहन
घर और पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो घर में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है और व्यक्ति का घर में व्यक्ति चाहता है अथॉरिटी, तो ये ठीक नहीं है। घर का वातावरण कभी कभी फॉर्मल या स्ट्रिक्ट हो सकता है। यदि अशुभ है तो घर में तनाव, शांति की कमी, संपत्ति और वाहन की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। घर, जमीन, वाहन का सुख मिलता है। सरकारी योजनाओं से लाभ, लेकिन सूर्य कमजोर हो तो प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड हो जाती है। शिक्षा, बुध के कारण शिक्षा सफलता मिलती है शिक्षा में और अच्छा प्रदर्शन करता है व्यक्ति। लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट में सफलता मिलती है। यदि बुध कमज़ोर हो तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है और कम्युनिकेशन की कमी रहती है। करियर की बात की जाए तो इस योग में लोग इन क्षेत्रों में सफल होते हैं। किन क्षेत्रों में? प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब्स, शिक्षक, टीचर प्रोफेसर, लेखन, राइटर, ब्लॉगर, मीडिया पत्रकारिता, रियल एस्टेट। सूर्य अथॉरिटी देता है, बुध जो है इंटररिलेशन देता है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो संपत्ति से धन, बुद्धि से पैसा कमाने में क्षमता बढ़ती है। वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रभाव की बात करें तो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, भावनाओं से ज़्यादा लॉजिक पर चलता है। जीवन साथी से कम्युनिकेशन इम्प्रोडक्ट होता है। कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो मानसिक तनाव, माँ से दूरी, घर में कलह, ईगो, हार्ट या चेस्ट रिलेटेड समस्या होती है। तो राशि के अनुसार प्रभाव संक्षेप में बता देते हैं। तो अग्नि यानी कि राशि मेष, सिंह में धनु, बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टी, लीडरशिप। और पृथ्वी राशि वृषभ, कन्या, मकर, प्रैक्टिकल और स्टेबल, प्रॉपर्टी गेन। वायु राशि मिथुन, तुला, सिंह, कम्युनिकेशन स्ट्रांग, सोशल इन फोकस। और जल तत्व की राशि की अगर बात की जाए तो इमोशनल डेप्थ, मानसिक उतार चढ़ाव। उपाय, यदि यह योग शुभ फल दे रहा हो तो सूर्य के उपाय: रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को दान करें। बुध के उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें। आध्यात्मिक संकेत की बात की जाए, यह योग बताता है आपको बाहरी सुख से ज़्यादा अंदर की शांति पर काम करना चाहिए। मन की स्थिरता को स्थिर बनाकर रखिए और मोटिवेशन से बहुत लाभ होता है। निष्कर्ष की बात करें, जैसे स्थिति लास्ट क्या हम देख पा रहे हैं, तो चौथे भाव में सूर्य और बुध का योग
आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको नेतृत्व देता है, आपको संपत्ति और सम्मान दिला सकता है, लेकिन साथ ही मानसिक शांति बनाए रखना सबसे बड़ा जरूरी है। आप मानसिक तनाव न लें। यदि आप संतुलन बना लेते हैं तो यह योग आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यह विषय अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।